क्या आपने कभी अपने आप से यह सवाल किया है कि जो बीमारी सालों से आपके साथ है, उसका असली कारण क्या है? क्या वह सिर्फ शारीरिक है या उसके पीछे कुछ और भी है? कुछ जो हमारी आंखों से नहीं, बल्कि भीतर से महसूस किया जा सकता है? क्या आप यकीन करेंगे अगर कोई कहे कि आपके वर्षों पुराने रोग का समाधान किसी दवा में नहीं, बल्कि आपके भीतर छिपा है? क्या यह संभव है कि हमारी चेतना में वह शक्ति है जो हर पीड़ा, हर रोग को जड़ से मिटा सकती है? आज हम एक ऐसे रहस्य से पर्दा उठाने जा रहे हैं जिसे जानने के बाद आप खुद को और अपने शरीर को नए नजरिए से देखेंगे। यह कोई साधारण जानकारी नहीं, बल्कि आत्मा की गहराइयों में उतरने की एक आध्यात्मिक यात्रा है जिसका मार्गदर्शन हमें दिया है महान योगी परमहंस योगानंद जी ने। योगानंद जी कहते हैं, आपका शरीर आपके विचारों का स्वरूप है और इस एक वाक्य में छिपा है वह गूढ़ सत्य जो आपके जीवन की दिशा बदल सकता है। यह कोई कल्पना नहीं, बल्कि एक अनुभव है जिसे उन्होंने जिया और दूसरों के जीवन को बदलने के लिए बहुत ही सरल तरीके से समझाया। आज हम उसी सच्चाई को समझने की कोशिश करेंगे। शायद यही समझ आपके जीवन को भी नई दिशा दे सकती है। आज का विषय एक ऐसी यात्रा पर ले जाएगा जो केवल जानकारी नहीं, एक अनुभव बन जाएगा, जिसे भारत के ऋषियों ने युगों पहले समझा था और जिसे आधुनिक जीवन की आपाधापी में हम भूल चुके हैं। दोस्तों, वीडियो को पूरा शांत मन से गहराई से समझें, क्योंकि ये वीडियो बीमारियों के प्रति आपका पूरा नजरिया ही बदल देगी। परमहंस योगानंद जी कहते हैं, आपका शरीर आपके विचारों से ही बना है। यह केवल एक पंक्ति नहीं है, बल्कि एक गहरा अनुभव है। हम अक्सर सोचते हैं कि रोग सिर्फ शरीर में होता है और उसका इलाज केवल दवाइयों से ही संभव है। लेकिन क्या कभी आपने यह सोचा है कि हमारे विचार, हमारी भावनाएं और हमारी चेतना भी रोगों की उत्पत्ति और समाप्ति में अहम भूमिका निभाती है? आज हम बात करेंगे उसी अदृश्य शक्ति की जो हमारे भीतर है, वो चेतना जिसमें है उपचार की क्षमता। योगानंद जी ने जिस सच्चाई को जिया, उसे आज हम समझने की कोशिश करेंगे। यह विषय केवल उपचार की विधियों की बात नहीं करता, बल्कि यह आत्मा की गहराइयों में उतरने का निमंत्रण है। यह जानना कि कैसे मानसिक संतुलन, सकारात्मक विचार और आत्मिक शक्ति शरीर को चमत्कारी रूप से रोग मुक्त कर सकती है। परमहंस योगानंद जी ने बार बार कहा कि ईश्वर ने मनुष्य को रोगों से जूझने के लिए नहीं, बल्कि उन्हें जीतने की शक्तियों के साथ भेजा है। उन्होंने बताया कि जब हम अपनी चेतना को ऊंचा उठाते हैं, जब हम अपने भीतर की दिव्य शक्ति को पहचानते हैं, तब शरीर स्वयं एक उपचार की प्रक्रिया में प्रवेश करता है। आज का मनुष्य बाहरी इलाज पर इतना निर्भर हो चुका है कि उसने अपने अंतर्मन की शक्ति को भुला दिया है। लेकिन योगानंद जी कहते हैं कि यह शक्ति आज भी आपके भीतर है, बस आवश्यकता है उसे पहचानने की, उसे जगाने की। तो आइए इस वीडियो में हम उस प्राचीन लेकिन नए तरीके से इस सत्य को समझते हैं जो कहता रहे, रोग केवल एक शारीरिक समस्या नहीं, बल्कि चेतना के असंतुलन का संकेत है। यह विचार आपके जीवन को एक नई दृष्टि दे सकता है, इसलिए इस यात्रा को अंत तक जरूर देखिए। हो सकता है इसका एक विचार, एक अनुभव आपके जीवन में एक स्थायी परिवर्तन ले आए। जब हम गहराई से समझने लगते हैं कि हमारा मन ही हमारे शरीर का रचयिता है, तब यह भी साफ हो जाता है कि वही मन शरीर को फिर से स्वस्थ भी कर सकता है। रोग केवल शारीरिक स्तर पर नहीं जन्म लेता, इसका उद्गम बहुत भीतर होता है, हमारे मन से, हमारी भावनाओं से। जब हम भय, चिंता, क्रोध, ईर्ष्या और द्वेष जैसी नकारात्मक भावनाओं को अपने भीतर जगह देते हैं, तो हमारी ऊर्जा का प्रवाह रुकने लगता है। यह रुकी हुई ऊर्जा धीरे धीरे शरीर में किसी एक स्थान पर असंतुलित होकर उभरती है, जिसे हम रोग कहते हैं। परमहंस योगानंद बताते हैं कि इन मानसिक विकारों को जितना अधिक हम पोषित करते हैं, उतना ही अधिक हम बीमारी को आमंत्रित करते हैं। कई बार लोग कहते हैं, यह रोग तो मुझे विरासत में मिला है, मेरे माता पिता को भी यही था। लेकिन योगानंद जी स्पष्ट करते हैं कि यह सिर्फ आपकी मान्यता है। आत्मा का स्वरूप शुद्ध, शांत और रोग रहित होता है। वह स्वयं ईश्वर का अंश है। रोग तो केवल उस दिव्यता पर जमी एक धूल की परत है जिसे हमने अपने नकारात्मक विचारों, जीवन शैली और कर्मों से धीरे धीरे जमाया है। और जिस परत को हमने खुद जमाया है, उसे हटाया भी जा सकता है। जब हम इस गहराई से इस सत्य को मान लेते हैं
कि हम अपने रोग को खुद बुला रहे रहे, तभी हमारे भीतर पहली क्रांति घटती है। अब उपचार दवा की गोली से नहीं, बल्कि भावनाओं की शुद्धि और आत्मा के जागरण से शुरू होता है। योगानंद जी हमें सिखाते हैं कि हमें ध्यान, प्रार्थना और सकारात्मक सोच यानी अफर्मेशंस के माध्यम से अपने अवचेतन मन को नई दिशा देनी चाहिए। हमें अपने भीतर बार बार कहना चाहिए, मैं पूर्णतः स्वस्थ हूं, मेरी कोशिकाएं दिव्य ऊर्जा से भर रही हैं, मेरा हर अंग प्रकाश से चमक रहा है, मैं ईश्वर की संतान हूं और ईश्वर में कोई रोग नहीं होता। ये शब्द केवल मंत्र नहीं रहे, ये आपके भीतर ऊर्जा का नया संचार करते हैं। जब आप इन्हें विश्वास और भावना के साथ दोहराते हैं तो धीरे धीरे आपका अवचेतन मन भी इसे सत्य मानने लगता है, और जब मन इसे सत्य मानने लगे तब शरीर भी उसी दिशा में स्वस्थ होने की यात्रा शुरू कर देता है। स्वस्थ होने का यह मार्ग दवा की शीशी से नहीं, अपने भीतर की रोशनी को पहचानने से निकलता है। जब हम स्वयं को ईश्वर का अंश मानते हैं तब हमारे भीतर छिपी दिव्यता चुपचाप लेकिन गहराई से काम करने लगती है। सच तो यह है कि शरीर बदल सकता है, रोग मिट सकता है, हालात पलट सकते हैं, लेकिन इसके लिए पहला कदम है अपने विचारों का उपचार, और यह कार्य कोई और नहीं, सिर्फ हम स्वयं कर सकते हैं। यही सच्चे उपचार का आरंभ है। जब आप इन शब्दों को सच्चे मन, श्रद्धा और पूर्ण विश्वास के साथ दोहराते हैं, मैं पूर्ण हूं, मैं स्वस्थ हूं, मैं दिव्य हूं, तब आपकी चेतना रोग और भय की जकड़न से धीरे धीरे मुक्त होने लगती है। यह कोई केवल मन को बहलाने वाली बात नहीं, बल्कि एक गहरी और शक्तिशाली सत्य है जिसे परमहंस योगानंद जी ने अपने जीवन से सिद्ध किया। योगानंद जी के अनुसार हमारा शरीर निरंतर ब्रह्मांडीय ऊर्जा से संचालित होता है। यह ऊर्जा किसी मशीन की तरह ईश्वर से आती है और हमारे शरीर की हर कोशिका को जीवन देती है। जब हम शांत रहते हैं, प्रेमपूर्ण और संतुलित होते हैं, तब यह ऊर्जा स्वतः हमारे भीतर बहती रहती है। लेकिन जब हम चिंता, डर या गुस्से में डूब जाते हैं, तब यह दिव्य ऊर्जा रुकने लगती है। यही रुकावट धीरे धीरे बीमारी का रूप ले लेती है। इसे आप एक नदी से समझिए। एक नदी जो लगातार बह रही है वह स्वच्छ, निर्मल और जीवनदायिनी होती है, लेकिन यदि उसमें कचरा डाल दिया जाए या उसका रास्ता रोक दिया जाए तो वह सड़ने लगती है। हमारे विचार वही हैं जो ऊर्जा की इस निर्मल धारा को बहने या रुकने देते हैं। सकारात्मक, निर्मल विचार ऊर्जा को प्रवाहित करते हैं और नकारात्मक विचार उसे रोक देते हैं। योगानंद जी सिखाते हैं कि हर सुबह उठते ही अपने मन में यह संकल्प दोहराइए, मैं ईश्वर की संतान हूं, मेरे भीतर उसकी अपार शक्ति है, मैं स्वस्थ हूं, मैं पूर्ण हूं। यह न केवल एक प्रार्थना है बल्कि एक ऊर्जा संचार है, अपने शरीर और आत्मा को ब्रह्मांड से जोड़ने का माध्यम। केवल दवाइयां ही रोग का समाधान नहीं है। कई बार हम अनुभव करते हैं कि डॉक्टर भी कह देते हैं कि अब कुछ नहीं किया जा सकता, लेकिन क्या वही अंतिम सत्य है? योगानंद जी कहते हैं, जब डॉक्टर हार मान लेते हैं तब ईश्वर की शक्ति प्रारंभ होती है। यही वह क्षण है जहां विश्वास का चमत्कार जन्म लेता है। कई लोगों ने इस विश्वास, ध्यान और सकारात्मक सोच के बल पर असंभव लगने वाली बीमारियों से भी मुक्ति पाई है। उनके मन ने रोग को स्पष्ट आदेश दिया, अब तुम मेरे शरीर को छोड़ दो, और उस आदेश का पालन शरीर ने किया। एक सच्ची कहानी याद आती है। एक व्यक्ति को कैंसर हो गया था। डॉक्टरों ने साफ कह दिया था कि अब जीवन के केवल कुछ महीने बचे हैं, लेकिन वह व्यक्ति टूटने की बजाय योगानंद जी के बताए मार्ग पर चल पड़ा। उसने हर दिन ध्यान किया, प्रार्थना की, सकारात्मक पुष्टि दोहराई और अपने भीतर के भय, क्रोध, चिंता को धीरे धीरे त्याग दिया। उसका जीवन एक साधना बन गया। हर श्वास के साथ वह यह अनुभव करने लगा कि ईश्वर की ऊर्जा उसमें प्रवेश कर रही है, और कुछ महीनों बाद जो डॉक्टरों के लिए असंभव था वह हुआ। उसका शरीर पूर्णतः स्वस्थ हो गया। यह कोई चमत्कार नहीं था, यह उसके विश्वास, उसकी भावना और दिव्य ऊर्जा के साथ जुड़ाव का परिणाम था। सच्चा उपचार केवल शरीर का नहीं, मन और आत्मा का भी होता है। जब मन शांत होता है, जब हृदय में श्रद्धा होती है, जब विचार पवित्र होते हैं, तभी सच्चे रूप में शरीर स्वस्थ होता है।
इसलिए आज से अपने विचारों की रक्षा कीजिए, अपने भीतर की नदी को स्वच्छ रखिए। हर दिन, हर सुबह अपने भीतर भावनाओं पूर्ण विश्वास के साथ दोहराइए, मैं स्वस्थ हूं, मैं पूर्ण हूं, मेरे भीतर ईश्वर की अपार शक्ति है। और देखिए कैसे जीवन स्वयं बदलने लगता है। परमहंस योगानंद जी ने जो क्रिया योग का दिव्य विज्ञान हमें दिया, वह केवल एक ध्यान विधि नहीं है। यह शरीर, मन और आत्मा को संतुलित करने का एक संपूर्ण मार्ग है। क्रिया योग के माध्यम से हम अपने भीतर बहने वाली ब्रह्मांडीय ऊर्जा को नियंत्रित करना सीखते हैं। यह वही ऊर्जा है जो रोगों को, मानसिक अशांति को और जीवन की तमाम विषमताओं को जलाकर समाप्त कर सकती है। योगानंद जी ने कहा था, जब तुम अपनी श्वास को नियंत्रित करते हो, तब तुम अपने विचारों को भी नियंत्रित करने लगते हो। और जब विचार शुद्ध होते हैं, तब शरीर अपने आप स्वस्थ हो जाता है। आज का मनुष्य छोटी छोटी बातों में उलझा हुआ है। भागदौड़ और तनाव से उसकी सांसें उथली हो चुकी है। वह गहराई से सांस लेना ही भूल गया है। लेकिन योगानंद जी हमें सिखाते हैं कि हर सांस को ईश्वर से जोड़ो। गहराई से धीरे धीरे सांस लो और अनुभव करो कि उस सांस के साथ दिव्य ऊर्जा तुम्हारे भीतर प्रवेश कर रही है। अपने मन से संवाद करो, अपने शरीर को प्रेम पूर्वक आदेश दो कि वह स्वस्थ और शांत हो जाए। जब हम यह स्वीकार कर लेते हैं कि बीमारी हमारे भीतर से ही उत्पन्न होती है, तो अगला सवाल आता है, इसका समाधान कैसे हो? क्या केवल विचार बदलने से गंभीर रोग भी ठीक हो सकते हैं? योगानंद जी का उत्तर स्पष्ट था, हां, बिल्कुल हो सकते हैं। लेकिन इसके लिए केवल सतही सोच बदलना पर्याप्त नहीं है। इसके लिए हमें अपनी चेतना की गहराइयों में उतरना होगा, उस आत्मिक केंद्र तक पहुंचना होगा जहां से सभी रोगों की जड़ें निकलती है। हमारी चेतना 3 स्तरों पर कार्य करती है: चेतन, अवचेतन और अतिचेतन। आमतौर पर हमारा चेतन मन केवल 5% तक सक्रिय रहता है। शेष 95% कार्य अवचेतन और अतिचेतन करते हैं। अधिकतर बीमारियां अवचेतन मन में दबे हुए भय, दुख, अपराध बोध और पुराने संस्कारों की वजह से जन्म लेती है। जब हम ध्यान और क्रिया योग के माध्यम से अपने अवचेतन को शुद्ध करते हैं, तब हम रोग की जड़ों पर सीधा प्रहार करते हैं। इसी कारण परमहंस योगानंद जी ने क्रिया योग को एक दिव्य औषधि कहा है। यह साधना हमें सीधे ईश्वर की शक्ति से जोड़ती है। जब हम नियमित रूप से क्रिया योग करते हैं, तो हमारे मेरुदंड की नाड़ियों, विशेष रूप से इला, पिंगला और सुषुम्ना में दिव्य ऊर्जा का प्रवाह शुरू होता है। यह ऊर्जा हमारी चेतना को ऊंचे स्तरों पर ले जाती है और हमारे भीतर छुपी असाधारण क्षमताओं को जागृत कर देती है। शरीर, मन और आत्मा, इन तीनों का मेल ही संपूर्ण स्वास्थ्य है। केवल दवाओं से शरीर को ठीक करना, लेकिन मन और आत्मा को अनदेखा करना अधूरी चिकित्सा है। योगानंद जी यही कहते हैं, सच्चा उपचार आत्मा से शुरू होता है। क्रिया योग के माध्यम से हम ईश्वर के साथ एक अंतरंग संबंध बनाते हैं। यह कोई बाहरी पूजा नहीं, बल्कि एक आंतरिक यात्रा है, अपने भीतर के ईश्वर से मिलन की यात्रा। यह साधना कोई चमत्कारी खेल नहीं, बल्कि एक सच्चा विज्ञान है। यह हमारे जीवन में शांति, संतुलन और दिव्यता लाती है। जब हम इसकी शक्ति को पहचानते हैं और नियमित अभ्यास करते हैं, तब धीरे धीरे हम अपने भीतर परिवर्तन महसूस करते हैं। शांति का अनुभव, ऊर्जा का प्रवाह और रोगों से मुक्ति। अंततः परमहंस योगानंद जी की यह शिक्षा हमें याद रखनी चाहिए। तुम्हारे भीतर वह शक्ति है जो संसार को बदल सकती है। पहले अपने भीतर के संसार को बदलो, श्वास को साधो, विचारों को शुद्ध करो और फिर देखो ईश्वर कैसे तुम्हारे जीवन में उतरते हैं। यह ब्रह्मांडीय ऊर्जा इतनी शक्तिशाली होती है कि यह हमारे भीतर छिपे हर अवरोध, हर रुकावट को पार कर जाती है। यह ऊर्जा रोगों के मूल कारणों तक पहुंचकर उन्हें जला देती है, भस्म कर देती है। परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि हर रोग के पीछे एक विशेष प्रकार का कंपन होता है। जब यह कंपन दूषित हो जाता है, तब शरीर में असंतुलन और बीमारी जन्म लेती है। लेकिन जब हम अपने तन, मन और आत्मा को ईश्वर की पवित्र और दिव्य ऊर्जा से भर देते हैं, तो वे सभी अशुद्ध कंपन धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं। ध्यान का सही अर्थ केवल आंखें बंद करना नहीं है। ध्यान का मतलब है अपनी चेतना को उस परम चेतना से जोड़ देना जो सृष्टि की आधारशिला है। जब हम भीतर से उस दिव्य ऊर्जा से जुड़ते हैं, तब धीरे धीरे हर पीड़ा, हर रोग खुद ब खुद पीछे हटने लगता है।
ध्यान केवल एक अभ्यास नहीं है, यह एक प्रेमपूर्ण आत्मिक मिलन है। रोग का एक सबसे बड़ा कारण है डर। जब कोई डॉक्टर हमें बताता है कि हम बीमार हैं, तो हमारा मन सबसे पहले भयभीत हो जाता है और यही भय उस बीमारी को और बल देता है। लेकिन योगानंद जी सिखाते हैं कि डर को पहचानो, उसका सामना करो, क्योंकि भय कोई सच्चाई नहीं है, वो केवल एक माया है जो हमारी आत्मा की शक्ति को दबा देती है। जब हम पूरे विश्वास से कहते हैं, मैं ईश्वर का अंश हूं, मेरे भीतर अनंत शक्ति है, कब वह भय कहीं खो जाता है, हमारी आत्मा की शक्ति जाग उठती है। आध्यात्मिक उपचार में भोजन की भूमिका भी बहुत महत्वपूर्ण है। योगानंद जी कहते हैं कि जो भोजन हम करते हैं वो केवल शरीर को नहीं, हमारे मन और ऊर्जा को भी प्रभावित करता है। शुद्ध और सात्विक भोजन जैसे ताजे फल, सब्जियां, अंकुरित अनाज और स्वच्छ जल हमारे शरीर को पवित्र और ऊर्जावान बनाए रखते हैं। इसके विपरीत अधिक मिर्च मसाले, तला भुना, मांसाहार या बासी भोजन हमारी ऊर्जा को नीचे गिराते हैं और रोगों को न्योता देते हैं। परम चेतना से जुड़ने के लिए हमारे शरीर का शुद्ध होना जरूरी है। जब शरीर अशुद्ध होता है तो चेतना स्थिर नहीं रह पाती, ध्यान में मन नहीं लगता और रोग धीरे धीरे भीतर घर कर लेते हैं। इसी कारण योगानंद जी सात्विक जीवन शैली को आत्मिक साधना का आधार मानते हैं। इसके साथ ही वे मन की शुद्धि के लिए क्षमा का मार्ग दिखाते हैं। कई बार हम अपने भीतर किसी के प्रति गुस्सा या घृणा पाल कर रखते हैं। यह गुस्सा समय के साथ हमारी ऊर्जा को दूषित करने लगता है और धीरे धीरे वही विष हमारे शरीर में रोग के रूप में प्रकट होता है। योगानंद जी कहते हैं, क्षमा सबसे बड़ा आत्मिक उपचार है। जब हम किसी को माफ करते हैं तो दरअसल हम खुद को मुक्त करते हैं, अपने मन का बोझ हल्का करते हैं। यह हल्कापन न केवल हमें मानसिक शांति देता है, बल्कि हमारे शरीर में भी चमत्कारी रूप से बदलाव लाता है। रोग जो वर्षों से छिपा बैठा था, धीरे धीरे पिघलने लगता है। इसलिए यदि आप सच्चे अर्थों में स्वस्थ और संतुलित जीवन चाहते हैं, तो केवल दवाओं पर नहीं, आत्मिक ऊर्जा पर विश्वास कीजिए। ईश्वर से जुड़िए, ध्यान कीजिए, शुद्ध भोजन कीजिए, क्षमा कीजिए और निडर बनिए। जब हम अपने भीतर की शक्ति को पहचान लेते हैं, तो कोई भी बीमारी, कोई भी भय हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हम ईश्वर के अंश हैं और यह जानना ही सबसे बड़ी चिकित्सा है। एक अत्यंत शक्तिशाली साधन है प्रार्थना, पर यह केवल होठों से बोले गए शब्द नहीं, बल्कि हृदय की गहराई से निकली पुकार होनी चाहिए। परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि जब कोई साधक सच्चे मन और पूरी श्रद्धा से भगवान को पुकारता है, तो ईश्वर तुरंत उसकी पुकार सुनते हैं। उस पुकार में जो भावना होती है, वही उसे प्रभु तक पहुंचाती है। जब यह प्रार्थना सच्चे हृदय से की जाती है, तब ईश्वर की कृपा रोग के प्रत्येक अंश को धो देती है। योगानंद जी की संस्था योगदा सत्संग सोसाइटी में हजारों लोगों ने इस प्रार्थना पद्धति से चमत्कारी रूप से स्वास्थ्य लाभ पाया है। हर दिन प्रभु से कहें, हे ईश्वर, मेरी इस देह को अपने दिव्य प्रकाश से भर दो। मेरे रक्त, मेरी हड्डियों, मेरी नसों और कोशिकाओं में अपनी पवित्र ऊर्जा प्रवाहित करो। मुझे पूर्ण रूप से स्वस्थ कर दो। जब इस भाव से प्रार्थना की जाती है, तो आत्मा और परमात्मा के बीच एक अनदेखा रास्ता बनता है। यही रास्ता हमें पूर्ण स्वास्थ्य और एक नई ऊर्जा से भर देता है। योगानंद जी इसे अत्यंत प्रभावी साधना मानते हैं। इसमें साधक यह कल्पना करता है कि एक दिव्य स्वर्णिम प्रकाश आकाश से उसके सिर के ऊपर उतर रहा है। वह प्रकाश धीरे धीरे उसके पूरे शरीर में फैलता है। हृदय, फेफड़े, यकृत, तंत्रिकाएं, हड्डियां सब उसमें नहाने लगते हैं। हर रोगग्रस्त हिस्सा इस प्रकाश से शुद्ध होने लगता है। इस साधना से शरीर के भीतर नई चेतना और शक्ति का संचार होता है। रोग धीरे धीरे पीछे हटने लगते हैं। योगानंद जी कहते हैं कि हर श्वास में ईश्वर की ऊर्जा को महसूस करो। जब तुम गहरी सांस लेते हो तो अनुभव करो कि दिव्य शक्ति तुम्हारे भीतर प्रवेश कर रही है, और जब सांस बाहर जाती है तो सारे विकार और नकारात्मक ऊर्जा बाहर निकल रही है। यह अभ्यास दिन में कई बार किया जा सकता है। यह साधना केवल श्वास का उपयोग नहीं है, यह आत्मा को शुद्ध करने का एक तरीका है। धीरे धीरे यह अभ्यास रोग की जड़ों को समाप्त करता है और भीतर से नई शक्ति का संचार करता है। योगानंद जी हमें आत्मा की एक और अद्भुत शक्ति से परिचित कराते हैं, सत्यवाणी या अफर्मेशन। हर दिन अपने मन से
अपने शरीर से प्रेम पूर्वक यह कहना, मैं स्वस्थ हूं, मेरे भीतर ईश्वर की अनंत ऊर्जा प्रवाहित हो रही है, मेरे हर अंग, हर कोशिका में प्रकाश भर रहा है, मेरा शरीर ईश्वर के प्रेम से सराबोर है। जब ये शब्द केवल शब्द न रहकर आस्था बन जाते हैं, अनुभव बन जाते हैं, तब शरीर और मन दोनों में चमत्कारी परिवर्तन होता है। ये साधन, प्रार्थना, प्रकाश ध्यान, श्वास का अभ्यास और सत्यवाणी केवल आध्यात्मिक उपाय नहीं है, ये आत्मा की शक्तियां हैं। इनसे न केवल रोग दूर होते हैं, बल्कि जीवन में एक नया प्रकाश, एक नई दिशा मिलती है। प्रभु हमारे अंदर ही है। जब हम उन्हें सच्चे भाव से पुकारते हैं, अनुभव करते हैं, तो वे न केवल सुनते हैं, बल्कि उत्तर भी देते हैं, अपने प्रकाश, प्रेम और उपचार के रूप में। यही आत्मा की सच्ची चिकित्सा है। योगानंद जी कहते हैं, शब्द मात्र ध्वनि नहीं, बल्कि ऊर्जा की तरंगे होते हैं। जब हम कोई सकारात्मक वाक्य दोहराते हैं, तो हमारे भीतर की हर कोशिका उस संदेश को सुनती है। हमारा डीएनए, हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली उस ऊर्जा को महसूस करती है और शरीर खुद को धीरे धीरे पुनः निर्मित करने लगता है। परमहंस योगानंद जी इस संसार को एक दिव्य विद्यालय मानते थे। उनके अनुसार रोग भी एक शिक्षक है, जो हमें हमारे आंतरिक दोषों का आईना दिखाता है। यदि हम रोग के संदेश को समझ ले, तो वह अपना कार्य पूरा करके स्वयं दूर हो जाता है। कई लोग कहते हैं, मैं पूजा करता हूं, फिर भी बीमार हूं। योगानंद जी स्पष्ट करते हैं कि केवल बाहरी पूजा पर्याप्त नहीं है। जब तक हमारे भीतर श्रद्धा, विश्वास और समर्पण नहीं होता, तब तक सच्चा उपचार नहीं हो सकता। योगानंद जी मानते थे कि संगीत भी आध्यात्मिक उपचार का एक शक्तिशाली साधन है। उनके अनुसार जब हम मंत्र, भजन या कीर्तन गाते या सुनते हैं, तो ईश्वर की चेतना हमारे भीतर प्रवाहित होने लगती है। हर स्वर, हर लय हमारे तन, मन और आत्मा को संतुलित करती है। यह संगीत शरीर की नाड़ी प्रणालियों को सुसंगठित कर रोग को बाहर निकालने में सहायक बनता है। योगानंद जी एक विशेष साधना की भी चर्चा करते हैं, सत्य प्रेम साधना। योगानंद जी कहते हैं, प्रेम सबसे महान औषधि है। जब हम सच्चे हृदय से दूसरों को, यहां तक कि अपने शत्रु को भी प्रेम कर पाते हैं, तब हमारे भीतर ऐसी दिव्य ऊर्जा उत्पन्न होती है जो रोगों को जड़ से मिटा सकती है। यह प्रेम हमारी रोग प्रतिरोधक शक्ति को गहराई से बल देता है। आधुनिक शोध भी इस बात की पुष्टि करते हैं, प्रेमपूर्ण सहृदय लोग अधिक स्वस्थ रहते हैं। उनके जीवन में मानसिक और शारीरिक संतुलन बेहतर होता है। अंततः योगानंद जी कहते हैं, ईश्वर से एकता ही अंतिम उपचार है। जब मनुष्य अपने आत्मभाव को परमात्मा में पूर्ण समर्पित कर देता है, तब शरीर की सभी विकृतियां अपने आप मिटने लगती है। ईश्वर में लीन चेतना अमरत्व को छू लेती है। वहां फिर रोगों का कोई अस्तित्व नहीं रह जाता। यह संदेश आज के हर व्यक्ति के लिए अत्यंत आवश्यक है। जब हम भीतर से प्रेम, संगीत, विश्वास और ईश्वर से जुड़ जाते हैं, तो हमारा शरीर, मन और आत्मा स्वतः ही स्वास्थ्य की दिशा में चल पड़ते हैं। यही सच्ची चिकित्सा है, जो बाहर में ही भीतर से शुरू होती है। चाहे वो शारीरिक रोग हो, मानसिक पीड़ा हो या आत्मिक दुख, हर समस्या का समाधान हमारे भीतर है। हमारे भीतर ही ईश्वर का वास है, और जहां ईश्वर होता है, वहां रोग का अस्तित्व संभव नहीं। इसलिए प्यारी आत्माओं, डरिए मत, हार मत मानिए। अपने भीतर छुपी ईश्वरीय शक्ति को पहचानिए। परमहंस योगानंद जी ने ध्यान, क्रिया योग, प्रार्थना, क्षमा, प्रेम और सात्विक जीवन को अपनाने की राह दिखाई है। रोगों को हराने की असली शक्ति हमारे अंदर है। जब हम आत्मा के इस गहन रहस्य को जानने की कोशिश करते हैं, तब हमें समझ आता है कि शरीर और रोग तो बस सतही खेल है। असली लड़ाई ऊर्जा के स्तर पर चलती है। योगानंद जी बार बार याद दिलाते हैं कि हम केवल यह शरीर नहीं है, हम ऊर्जा है, चेतना है, ईश्वर की लहर है। जब हम अपनी इस आंतरिक ऊर्जा को जागृत करते हैं, तो कोई भी रोग हमारे भीतर टिक नहीं सकता। वे कहते हैं, तुम्हारी हर कोशिका ईश्वर की ज्योति से बनी है, और जब यह ज्योति प्रज्वलित होती है, तो अंधकार अपने आप मिट जाता है। इसीलिए योगानंद जी ने क्रिया योग की सबसे श्रेष्ठ साधना बताया है। यह केवल ध्यान नहीं, आत्मा के जागरण का द्वार है।
जब साधक अपनी प्राण ऊर्जा को सुषुम्ना नाड़ी में ऊपर उठाता है तब वह ब्रह्मांडीय ऊर्जा से जुड़ जाता है। यह ऊर्जा शरीर को शुद्ध करती है। रोग, विष और बाधाएं इस अग्नि में जलकर समाप्त हो जाते हैं। क्रिया योग का सबसे गहरा रहस्य है श्वास का दिव्य नियंत्रण। योगानंद जी कहते हैं, श्वास ही जीवन है और जो श्वास को नियंत्रित करता है वह जीवन को नियंत्रित करता है। जब हम श्वास को धीमा और गहरा करते हैं तो मन शांत होता है और शांत मन ही परमात्मा तक पहुंचने का द्वार खोलता है। वह एक सुंदर अभ्यास सिखाते हैं। हर सुबह शांत होकर बैठो, धीरे धीरे गहरी श्वास लो। कल्पना करो कि ईश्वर की प्रकाशमयी ऊर्जा मस्तिष्क से होते हुए हृदय में उतर रही है और जब श्वास छोड़ो तो महसूस करो कि सारे रोग, भय और विकार बाहर निकल रहे हैं। यह अभ्यास जितना गहरा होगा उतनी ही रोगों पर तुम्हारी आत्मिक शक्ति विजय पाएगी। योगानंद जी कहते हैं कि यह संसार माया का खेल है और रोग भी उसी माया का हिस्सा है। लेकिन माया को जीतना तभी संभव है जब हम माया से परे जाएं, अर्थात ईश्वर से जुड़े। जब तुम एक बार ईश्वर से जुड़ जाते हो तब कोई रोग, कोई पीड़ा और यहां तक कि मृत्यु भी तुम्हें डरा नहीं सकती, क्योंकि तब तुम जान जाते हो कि तुम शाश्वत आत्मा हो। उनकी एक और अमूल्य शिक्षा है कर्म। हर रोग किसी न किसी कर्म का परिणाम है। लेकिन योगानंद जी यह भी कहते हैं कि कर्म सिर्फ भोगने के लिए नहीं होते, उन्हें बदला भी जा सकता है और यही परिवर्तन साधना से संभव है। सतत साधना, भक्ति और सकारात्मक कर्मों के माध्यम से हम अपने पुराने कर्मों का बोझ हल्का कर सकते हैं। जब हम प्रतिदिन सेवा करते हैं, प्रेम बांटते हैं और दूसरों को सुख देने का प्रयास करते हैं तो हमारे कर्म धीरे धीरे क्षीण होते हैं। जैसे जैसे ये कर्म घटते हैं वैसे वैसे रोग भी दूर होते जाते हैं। ध्यान, प्रार्थना, क्रिया योग, सकारात्मक पुष्टि, सात्विक भोजन, क्षमा, प्रेम और सेवा, ये सभी मिलकर हमारे कर्मों की गांठों को खोलते हैं। आधुनिक विज्ञान भी अब मानता है कि तनाव, चिंता, गुस्सा और अवसाद शरीर में रोग पैदा करते हैं। इनका उपचार केवल दवाओं से नहीं बल्कि मन को स्वस्थ बनाने से संभव है। परमहंस योगानंद कहा करते थे, मन सबसे बड़ा शत्रु है। इसलिए उन्होंने मन को जीतने के कुछ सरल सूत्र दिए। पहला सूत्र, प्रत्येक दिन ईश्वर का धन्यवाद करो। कृतज्ञता मन को दिव्यता से भरती है। दूसरा, अच्छे लोगों का संग चुनो। जिनके साथ तुम रहते हो उनकी ऊर्जा तुम्हें भी प्रभावित करती है। तीसरा, प्रकृति के साथ समय बिताओ। पेड़, नदियां, सूर्य, चांद, ये सभी ईश्वर का जीवंत रूप है। इनके संपर्क में रहना मन को शांति देता है और यही शांति रोग नाशक बनती है। योगानंद जी कहते हैं, शरीर में रोग आना कोई पाप नहीं है, परंतु अपनी भीतर की शक्ति को ना पहचानना सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। जब तक आत्मविश्वास कमजोर रहेगा तब तक रोगों का भय हमें दबाता रहेगा। लेकिन जब हम भीतर खड़े होकर ये कहें, तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, मेरे भीतर ईश्वर है, तब रोग का अंत शुरू हो जाता है। योगानंद जी बताते हैं कि हर उपचार का मूल प्रेम है। जब कोई व्यक्ति स्वयं को अपनाता है, अपने शरीर और आत्मा से प्रेम करता है, तब उसकी कोशिकाएं पुनर्जीवित होने लगती है। यह प्रेम ऊर्जा शरीर में चमत्कार करती है। आध्यात्मिक उपचार का अंतिम और सबसे गहरा रहस्य है समर्पण। जब हम अपने अहंकार को ईश्वर के चरणों में अर्पित कर देते हैं तब हम उसकी करुणा में डूब जाते हैं। वहां कोई रोग नहीं रहता। योगानंद जी बार बार हमें यह याद दिलाते हैं, तुम्हारे भीतर ईश्वर की शक्ति है। उसी शक्ति से जीवन की सभी पीड़ाओं का अंत संभव है। उनके कई शिष्यों ने केवल ध्यान, क्रिया योग और ईश्वरीय शक्ति के आह्वान से असाध्य रोगों को भी हराया है। कैंसर, हृदय रोग, मधुमेह, अस्थमा, सबका अंत केवल आत्मिक उपचार से हुआ है। यह चमत्कार केवल अतीत में नहीं हुए, आज भी हो रहे हैं। हम आपको यही दिव्य संदेश दे रहे हैं, यह शक्ति आपके अंदर है। आवश्यकता है उसे जगाने की। अब समय आ गया है कि हम रोगों के आगे झुकने के बजाय उन्हें झुकाएं, अपने भीतर की ऊर्जा को जागृत करें और अपने विचारों को ईश्वर की दिव्यता से भर दें। अंततः यही शाश्वत सत्य बार बार गूंजता है, रोग से मुक्ति आपके ही हाथ में है। यही परमहंस योगानंद जी का अंतिम संदेश है। आज का मनुष्य श्वास लेना भी भूल गया है। उसकी श्वास छोटी हो गई है, उसका जीवन तनाव और भाग दौड़ में घुल गया है। लेकिन योगानंद जी हमें सिखाते हैं, गहरी, शांत, नियंत्रित श्वास लो।
प्रत्येक श्वास के साथ ईश्वर की ऊर्जा को अपने भीतर भरो, अपने मन से संवाद करो, अपने शरीर को आदेश दो, तुम स्वस्थ हो, तुम दिव्य हो। ध्यान के माध्यम से हम अपने चेतना को ईश्वर से जोड़ते हैं। जब चेतना ईश्वर से जुड़ती है तो वह अमर ऊर्जा का स्पर्श करती है, और जहां अमृता है वहां रोग का कोई स्थान नहीं। यह समझना अत्यंत आवश्यक है कि हम केवल शरीर नहीं है, हम आत्मा है। आत्मा पर किसी रोग का कोई प्रभाव नहीं होता। शरीर अस्थायी है, आत्मा शाश्वत है। जब हम इस सत्य को पहचान लेते हैं तब हमारे भीतर एक अपार साहस उत्पन्न होता है। योगानंद जी कहते हैं, अपने आप को शरीर समझना ही सबसे बड़ा रोग है। अपने आप को आत्मा समझो, यही सबसे बड़ा उपचार है। दुनिया में लाखों लोग इस सत्य को जानकर चमत्कारी रूप से स्वस्थ हुए हैं। उन्होंने अपने भीतर की शक्ति को पहचाना, उन्होंने ईश्वर से सीधा संबंध स्थापित किया। अगर यह जानकारी आपको उपयोगी लगी तो इसे अपने प्रियजनों के साथ जरूर साझा करें। क्या पता यह किसी के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन की शुरुआत बन जाए। आपसे अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तब तक अपने भीतर की यात्रा को जारी रखें और आत्मा की शांति को महसूस करें। धन्यवाद।